ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हर समय, हर वक्त, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाए ज़िंदगी में कि किसी और ने ना किया हो। जैसे सिकंदर ने पूरा आधा विश्व उसने कब्जा किया युद्ध के जरिए, वैसे ही हर जीव चाहता है कि वो समय को जितना चाहे उतना उसको यूज़ करे, समय के साथ चले, समय को आगे पार कर जाए, समय को ऐसा उसका मतलब समय के प्रति उसका जो ऐसा उसका जज्बा है कि मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इसे मुकेश अंबानी से आगे निकल जाऊं, मैं टाटा से आगे निकल जाऊं, बाटा से आगे निकल जाऊं, मैं बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से आगे निकल जाऊं, अमेरिका से आगे निकल जाऊं। ये सहज है बंधुओं, ये मैं भी सोचता था। जब मैं स्कूल में था मैं सोचता था कि मैं एयरफोर्स पायलट बन जाऊं और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट बनूं। तो बंधु ये समय जो है बदलता है। मैं बचपन में मेरे समय जब था तब सोच अलग थी, थोड़ी मेरी उम्र बढ़ी तो मेरी सोच फिर बदल गई, और थोड़ी उम्र बढ़ी तो फिर मेरी सोच बदल गई। तो बंधुओं, समय जो है हर वक्त बदलता रहता है। हर आदमी जो है, जो आज दुखी है, थोड़ा समय कटने के बाद वो सुखी हो जाता है। जो आदमी सुखी है थोड़ा समय के बाद वो दुखी होता है। तो समय जो है करवट बदलता रहता है। समय का ऐसा है कि समय के साथ चलना ही पड़ता है। आप समय को आगे और समय के पीछे नहीं चल सकते। अगर समझिए कि मुझे दिल्ली जाना है और अगर मैं फ़्लाइट में जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, और ट्रेन में जाऊंगा तो 25 घंटे में पहुंचूंगा, अगर मैं बस में जाऊंगा तो शायद 36 घंटे लग जाएं और 40 घंटे लग जाएं, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो शायद मेरे को 15 दिन लग जाएं। तो बंधुओं, ऐसा नहीं होता है कि जब पैदल का समय था तब संतों ने और लोगों ने पैदल किया, क्योंकि तब जो है हर चीज़ नज़दीक होती थी और इतना व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आज हम लोगों को समय के साथ ही चलना पड़ेगा। आप समय के विपरीत नहीं चल सकते। बंधुओं, ये समय जो है, आप दिन का समय, दोपहर, शाम, रात, ये चार भगवान ने अलग अलग समय दिया है। भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आप अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, उसके बाद नहा धो के भगवान का पूजा कर लीजिए। ये सुबह का समय है जो बड़ों ने हमको सिखाया है, और वही तरीका भी सही है। फिर जो सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक अपने को जो डेली कर्म है, जो अपने को करने चाहिए, जो भगवान ने काम दिया है, किसको नौकरी दी है, किसी को व्यापार दिया है, किसी को और कुछ दिया है, कोई बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं तो कॉलेज जाना है, तो ये जो है उस समय का वो सदुपयोग है। और फिर रात को 7 से 10 के बीच का टाइम जो है समय अपने फैमिली को देना चाहिए, उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, और रात को अपने शरीर को रिलैक्स करना चाहिए। तो बंधु, ऐसे समय को हम लोग लगभग हर कोई इसी प्रकार से डिवाइड करता है। तो बंधुओं, आज हम समय के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि बंधुओं, समय जो है एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम लोगों का समय जो है भाई हम लोग बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रहा है। हाँ बंधुओं, एक्चुअली उम्र बढ़ नहीं रही, उम्र कम हो रही है। जैसे हम जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, उस दिन एक्चुअली लोग खुशी मंगाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली लोगों का सोच तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका रियल मीनिंग ये है कि हम लोग रिमाइंड किया जाता है हर साल कि हम लोगों की उम्र 1 साल और कम हो गई, हमारी जो भगवान ने उम्र दी है उसमें और 1 साल कम हो गया। तो क्यों कम हो रहा है, तो लेट्स सेलिब्रेट, थिंक पॉजिटिव एंड सेलिब्रेट। चलो ठीक है, 1 साल कम हो गया, चलो ये पूरे साल का जोश फिर से हम लोग रीलोड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बंधु, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव सोच रखना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, सुपर बात है। आपने कई लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने 50 साल में इतना पैसा कमाया, कोई बोलता है मैंने 40 साल में इतना पैसा कमाया, कोई बोलेगा मैं 30 साल में इतना पैसा कमाया, कोई बोलेगा 20 साल में इतना पैसा कमाया। बंधुओं, आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल, इतनी उम्र में भी अगर आपने जितना ही पैसा कमाया हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग वो पूरा पैसा देकर 1 घंटा भी खरीद सकते हैं अपने ज़िंदगी का एक्स्ट्रा? क्या हो सकता है? पॉसिबल है? चलो भाई, आपने 1000 करोड़ कमा लिया, क्या 1000 करोड़ देके एक दिन आप किसी से उधार ले सकते हो? भाई ये ले 1000 करोड़, एक दिन मुझे उधार दे दे, मैं एक दिन एक्स्ट्रा जीना चाहता हूँ। है पॉसिबल है? कहीं सुना आपने, कहीं देखा हो तो बता दीजिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसे कई धनाढ़ियाँ हैं जो पैसे देकर अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो संभव हुआ नहीं है। आगे होगा मुझे पता नहीं, पर आज तो ये संभव नहीं है, आज तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज उम्र बढ़ जाए।
तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि समय हम सब का जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग उस समय को खुशी खुशी, बिना गिला शिकवा के, बिना किसी से शिकायत किए हुए अच्छी तरह क्यों ना निकाल दें, जैसा आपको पसंद हो, बिना लड़ाई झगड़े, बिना टेंशन, बिना इश्यूज़ के, आराम से खुशी खुशी भाई जो भगवान ने दिया उसमें संतोष रहें, जो अपने पास है उसी में खुश रहें। सामने वाला ज़्यादा है उसे जले ना, क्यों आप किसी की गिला शिकवा क्यों करें, किसी बुराई क्यों करें। क्यों ना हम लोग वो गिला शिकवा करने से अच्छा है उसी बंदे के साथ साथ मिलजुल के बातें करके उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि समय खत्म हो जाएगा, आज भी खत्म, कल भी खत्म है। क्यों ना हम लोग जो है समय को यूज़ करें, भगवान को धन्यवाद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, सब खुशी के साथ मिलजुल के रहें, सब एकता से साथ रहें। जो भी अपने को भगवान अपने को दिया है उसमें संतोष होके, उसके उन चीज़ों को, उनका लाभ लेके, उनका जो है सदुपयोग करके, उनके साथ रहते हुए, उन लोगों के साथ जो भगवान ने अपने फैमिली के रूप में दिया, उन लोगों के साथ जो भगवान ने दोस्तों के रूप में दिया है, उन लोगों के साथ जो अपने साथ कदम पे कदम जिंदगी पर चलते रहे हैं, जिन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में साथ दिया है, क्यों ना उनको भी थोड़ा समय दिया जाए। और सबसे बड़ी, जो भगवान अपने को शरीर दिया है, उस शरीर को भी टाइम दें, उसको भी अच्छी तरह ध्यान दें, उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये भगवान गिफ्ट दिया है, फैमिली गिफ्ट है, दोस्त गिफ्ट है, ये पूरी भगवान जो प्रकृति दी है पूरी गिफ्टेड है, जिससे हम ऑक्सीजन, पानी और अनेक जो है अपने जो खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। तो हर चीज़ में हम लोग खुश रहें और भगवान को धन्यवाद करते रहें और समय के साथ जो है बढ़ते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेव।